मैं पिक्चर परफेक्ट हूँ, मैं फ्लॉलेस हूँ, और क्योंकि मैं पिक्चर परफेक्ट हूँ इसीलिए मैं घर के बाहर हूँ। जी वही मुझे लगा कि ये एक माइंड में घुसाई गई चीज़ है कि आकांक्षा फेक है। भाई किसका ऐसा किस्सा बन जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। मेरे लिए तो वो एक टास्क था 30 सेकंड का, मैंने कर लिया। डर्टी गेम तो डेफिनेटली बेबी का ही मुझे लगता है कि शी इज़ प्लेइंग बहुत डर्टी। किसी का भी बहुत डर्टी साइड वो किसी दिन निकाल देंगी, उनकी इसकी वजह से कोई शो से बाहर ना चले जाए, मुझे इस बात का डर है। ऑब्वियसली आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत सैड हूँ, और अभी तक बिलीव नहीं कर पा रही थी। बट अब जब आप लोग के साथ बैठ के बात कर रही हूँ तब पता चल रहा है कि हाँ मैं बाहर आ चुकी हूँ, गेम खत्म हो चुका है मेरे लिए। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। डेफिनेटली मुझे 100% लगता है कि मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल ही नहीं लगती, और मुझे लगता है वो कभी इधर कभी उधर बहुत ही इजीली मैनिपुलेट हो जाती हैं। और ये तीसरी बार वो नॉमिनेट हुई थी, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली मैं उनसे तो स्ट्रॉन्ग थी। एंड अभिषेक और मैं, मुझे लगता था कि सेफ हो जाएंगे और वो एलिमिनेट होंगी, बट मैं हो गई। मुझे डेफिनेटली लगता है डे वन से मेरे साथ ये गेम जैसे हुआ है, पहले स्टेज पे ही मुझ पे टैग्स दे दिए गए कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, जैसे मैं बात करती हूँ, जैसे मैं खड़ी हूँ, मैं एक मिस इंडिया वाइब दे रही हूँ, मैं पिक्चर परफेक्ट हूँ, मैं फ्लॉलेस हूँ, और क्योंकि मैं पिक्चर परफेक्ट हूँ इसीलिए मैं घर के बाहर हूँ। तो ये बातें मुझे बहुत ही स्टूपिड लगी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं फ्लॉलेस हूँ, और इसीलिए आपने मुझे उस शो में लाया है। ऐसी ही हूँ मैं, सालों से आप लोग मुझे देख रहे हैं, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, यही मेरा स्टाइल है, यही मैं हूँ एज अ पर्सन। पर वही चीज़ मेरे अगेंस्ट चले जाना, उसी चीज़ के लिए मुझ पर टैग लगाना कि ये तो बहुत रिहर्स्ड लगता है, तो ऐसे ही मैं बात करती हूँ, यही हूँ मैं। और फिर आप कह रहे हैं रियलिटी शो आपको रियल रहना है, तो ये बातें मुझे बहुत पहले दिन से ही मुझे लगा, बैकफुट पे डाल दिया उन्होंने मुझे। 2 दिन लेट भेजा, फिर 3 दिन फेक का एक इमोशन एक्सप्रेस करने के चक्कर में आपको ये इमोशन यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अरे ये इमोशन है, ये आपको देख के नहीं आएगा, ये मुझे आएगा, ये मेरा इमोशन है, आपसे पूछ के नहीं आता है ये मेरा इमोशन। तो उस चीज़ पे आपने मुझे जेल भेज दिया, वो भी 3 दिन बिना लाइट, बिना पंखे के, मतलब एक बल्ब जल रहा था जहाँ कीड़ों में बाहर गार्डन में मैं बैठी थी, और आपने मुझे लिमिट कर दिया, आपने मुझे घर से बाहर रख दिया। मैं गेम से कट गई 3 दिन तक। जो मुझसे वहाँ मिलने आ जाए तो आ जाए, उतना ही मेरे लिए वो कॉन्वर्जेसन था। 2 टाइम का आप मुझे खाना दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट है तो डिनर नहीं है, डिनर है तो ब्रेकफास्ट नहीं है, और उसमें भी सब्जी रोटी मिलेगी या दाल चावल मिलेगा, दोनों चीज़ें एक साथ भी नहीं मिल सकती। एक इतने 3 दिन मैंने गुजारे बिना पंखे, बार बार मैं अंदर जाके अपने ऊपर पानी डाल के आ रही थी, मुझे पूरी बॉडी में हीट बॉयल्स हो गए थे, मैं अंदर जा जाके पाउडर डाल डाल के कपड़े पहन रही थी, गीले कपड़े पहन रही थी। पर ये सब चीज़ें मैंने माइक पे बोल बोल के रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, टूटी नहीं, बट मुझे उसी चीज़ को, वही चीज़ मेरे पे बैकफायर हो गई। एंड फिर अभी तक, कल तक आने तक मैं ज़मीन पे सोई हूँ। मुझे बिग बॉस ने पूरे शो में एक बेड, एक गद्दा भी नहीं दिया। तो ये सब चीज़ें, मैं बहुत अपसेट हूँ इन बातों से। फिर भी मैंने इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाया, मैं रोई नहीं, मैं टूटी नहीं, मैं स्ट्रॉन्ग रही। बट पहले दिन से मुझे बहुत टारगेटेड फील हुआ। ऐसे वर्ड्स कुछ दे दिए गए कंटेस्टेंट्स को, फेक, फॉल्स नैरेटिव, ये वो, जो मेरे लिए वो यूज़ करते गए, और आज मैं घर से बाहर हूँ। जी वही मुझे लगा कि ये एक माइंड में घुसाई गई चीज़ है कि आकांक्षा फेक है। तो अगर हर कोई की एक स्ट्रगल स्टोरी नहीं होती, अगर मेरी नहीं है, जो मुझे मनीषा ने और कुछ कंटेस्टेंट ने भी अंदर बोला, अरे कैसे आपको कपड़े धोने, आप हर चीज़, जैसे मैं बोला यार मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, और मैं बहुत खुशी से कर रही थी, मैंने पहली बार झाड़ू लगाई, मैंने किया अपना हर चीज़ में। मैंने कुछ लोगों से पूछा मुझे बता दो टॉवल कैसे धो, मैंने अगर कोई चीज़ें नहीं की हैं, अगर मैं शुरू से प्रिविलेज रही हूँ। उन्होंने अरे लॉकडाउन में तो पूरी दुनिया ने किया, अरे लॉकडाउन में मैं मेरे घर में लॉक हुई थी, जहाँ मेरे साथ 4 हाउस हेल्प हैं जो मेरे साथ, वो भी लॉक हुए थे मेरे घर में, तो मैंने नहीं किया लॉकडाउन में भी, तो ये मेरी गलती हो गई। तो इन बातों को मेरे अगेंस्ट यूज करना, इस बातों पे बोलना अरे फिर तो ये फेक है, ऐसे कौन खड़ा होता है? ऐसे कोई ना इतने अच्छे से फोक और स्पून से खाना खाता है? मैं ऐसे ही खाना खाती हूँ घर पे भी, मैं नहीं खाती आपकी तरह वैसे हाथ से, तो मैं फेक हूँ? इस बात पे फेक बोलना, किसी का एक तरीका होता है रहने का, लाइफ स्पेंड करने का, वही बाहर है। बात करने में मैं काम एक ही टोन में बात करती हूँ, ये मेरा तरीका है।
आपका आपका तरीका है तो मैं गलत हूँ, मैं बदतमीज़ नहीं हूँ तो मैं फेक हूँ। आप तो बहुत पॉइज्ड बात करती हैं, आपका बाल इधर से उधर नहीं होता, आप सो के उठती हैं तो भी ऐसे उठती हैं, तो वो मेरी गलती है। तो इस चीज़ों के लिए आप मुझे फेक बोल रहे हैं, तो ये बातें मुझे बहुत ही बेवकूफ़ी भरी लगी। पर वो एक माइंडसेट बनाते गए और एक वर्ड घुसा दिया गया दिमाग में लोगों के, और इसीलिए शायद मैं बाहर हूँ, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही शायद रियल थी, जैसी बाहर हूँ वैसे ही अंदर थी। मैंने मुद्दे नहीं बनाए, मैंने बदतमीज़ियाँ नहीं की, मैंने झगड़े नहीं करे, मैंने एक टोन मेंटेन किया, और शायद वो इस शो के लिए वर्क नहीं करता। भाई किसका ऐसा किस्सा बन जाएगा ये तो मुझे भी नहीं पता था। मैं तो, मेरे लिए तो वो एक टास्क था 30 सेकंड का, मैंने कर लिया। उनकी जगह साइरस सर होते, अभिषेक होते, अविनाश होते, या पूजा मैम खुद भी होती तो मैं उन्हें भी किस कर लेती। मेरे को वो टास्क उस दिन जीतना था, मैं नॉमिनेटेड थी, फाइनली मुझे एक टास्क मिला। मैं हार कैसे सकती थी, और वो मैं पूरी टीम के लिए, अगर मैं हारती तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम हारती, मैं कैसे ये कर सकती थी। और वो ऐसी चीज़ नहीं थी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम के OTT प्लेटफॉर्म पे है, वहाँ मैं 4 सीरीज़ ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने ऐसे बहुत से सीन्स भी किए हैं। मुझे नहीं लगता एज एन आर्टिस्ट वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा था, और कोई पैशनेटली मैं अपने लवर को साइड में बेडरूम में ले जाके एक लव मेकिंग नहीं कर रही थी, एक टास्क कंप्लीट कर रही थी, जो मैंने किया, 100% दिया, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उस बात का। फैमिली इज़ वेरी कूल। फैमिली ने भी इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बनाया, और वो जानते हैं मुझे एज अ पर्सन, तो उन्हें पता है मैं कैसी हूँ। मैं जब अपने काम को काम लेती हूँ, टास्क को टास्क लेती हूँ, मुझे बैलेंस, मैं उन चीज़ों में पर्सनल चीज़ें नहीं घुसाती। बट लकीली हाँ, शायद अगर वहाँ मेरे साथ कोई फीमेल होती जिसे मुझे किस करना होता, या साइरस सर होते जिन्हें किस, तो करती मैं तब भी, बट शायद थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती। लकीली वहाँ पे जज था जिसके लिए मुझे उनके लिए एक लाइकिंग है और कंफर्ट है मेरा उनके साथ। वो मेरे दोस्त रहे हैं इस शो में, पीछे से वो क्या रहे हैं वो एक अलग बात है, पर मेरे मुंह पे तो वो ठीक ही थे, तो एक कंफर्ट लेवल था मेरा उनके साथ करने के लिए, इसलिए मेरे लिए वो थोड़ा कंफर्टेबल 30 सेकेंड हो गए। आई फेल्ट बैड कि उन्होंने इस किस के टास्क को इतना पर्सनल बना दिया। वो तो पर्सनली घुसने ही लग गए इसमें, जैसे कि एक पर्सनल एक मोमेंट हो रहा है एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। वो 30 सेकेंड अगर मैं उनके लिप्स को टच भी करती तो भी हम वो टास्क जीत जाते। हमें सिर्फ लिप्स टू लिप्स टच करना था। उन्होंने इतना इन्वॉल्व हो रहे हैं, लिप्स क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रही, टंग क्यों नहीं, उन्होंने तो कहाँ कहाँ ले गए वो उस बात को, वो पूरा ही घुस गए पर्सनली उस चीज़ में। तो उन्होंने उस चीज़ को पर्सनली ले लिया, ये उनका प्रॉब्लम है। मेरे लिए वो बिल्कुल पर्सनल नहीं था। मेरे लिए वो एक टास्क था जो एक टच करने से, एक पैक से भी कंप्लीट होता। मैं उतना, इसलिए मैं अपने लिप्स ज़्यादा मूव नहीं कर रही थी, मैं ज़्यादा मोमेंट नहीं दे रही थी उसमें उनको। तो वो चीज़ की वजह से उनको लगा कि अरे यार तुम्हारा तो वो रिएक्शन आ ही नहीं रहा था जैसे मैं कर रहा था। तो मुझे करना ही नहीं था, मुझे देना ही नहीं था, और आपको मुझे कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना, मुझे सिर्फ एक टास्क जीतना है जो मैंने जीता। और वो उसे पर्सनली ले गए तो ये उनका प्रॉब्लम है। नहीं, मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो एक टास्क था। तो बस मुझे उनकी ये बातें समझ नहीं आती। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि इस पर्टिकुलर बात पे पूजा मैम ने मेरा स्टैंड लिया, क्योंकि किचन में भी हमारी बात हो रही थी, जब मैंने पूजा मैम को भी बोला कि सुनो, गुड किसर तब होता जब एक प्रॉपर किस होती, ये एक मेरे लिए पैक था और मैं उतना ही रख रही थी। अब आप कंटिन्यूसली अपने लिप्स पूरे मूव कर रहे हैं, टंग ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनका तो एक अलग ही लेवल पे ले गए वो उस किस को, जो उतना मेरे लिए था ही नहीं। तो मैंने नहीं किया, मैंने रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, मैं अपने आप को होल्ड कर रही थी उस चीज़ में, क्योंकि मुझे सिर्फ 30 सेकंड खत्म करने थे लिप्स टच करते हुए। बट उसके बाद मुझे उसको थोड़ा रिएक्शन देना, पर मैं 100% नहीं दिया मैंने अपना, क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं समझा वहाँ पे, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, उसमें कोई इमोशन इन्वॉल्व नहीं था, वो एक टास्क था। तो मैंने ये बात उन्हें एक्सप्लेन भी की, वो समझे भी, उन्होंने बोला ठीक है फिर से, आई जस्ट होप मुझे फिर से तुम्हें किस, वो ये सब बातें कर रहे हैं और वो पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही झूठे लगे वो, और बहुत ही स्टूपिड। बट मेरे लिए मुद्दा वो थे ही नहीं, मेरे लिए मुद्दा था एक टास्क था, मैं जीती और मैंने पूरी टीम को जिताया। हम लोग सब ने, आई थिंक कोई भी एक ऐसा नहीं था जिसने बोला कि जज ने सही करा। हर कोई एक सुर में एक ही बात कर रहा था कि ये एक्शन को कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई भी नहीं, और मैं बिल्कुल नहीं सपोर्ट करती। पर्सनल लाइफ में भी मेरे सामने मेरा कोई दोस्त भी ऐसा करेगा तो मैं उसे खींच के मारूंगी, बोलूंगी भाई ये सब मत कर। वो एक्शन बहुत गलत है, और एक भी लड़की नहीं थी अगेंस्ट नहीं गई। हर किसी ने, मनीषा, मैं, जिया, जितनी भी लड़की हैं, सब ने उनको बोला। बस क्योंकि हम उनके साथ बैठे थे इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। हमने एक बार भी उन्हें नहीं बोला यार वाह जद क्या काम किया है।
बिल्कुल नहीं। बट हम सब ने डेफिनेटली ये बोला कि बेबिका एक ऐसी इंसान है, वो एक लेवल पे इंसान को ले जाती है कि वो जेन्युइनली कुछ, और अभिषेक ने भी ये बात उनको बहुत बार बोली है कि बेबिका तुम इतना प्रोवोक कर देती हो ना, किसी दिन कोई बहुत कुछ गलत कर देगा जो बाद में तुम रिग्रेट करोगी कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, पर्सनल लाइफ में भी। तो इतनी भी किसी को उस लेवल पे मत लाओ। तो वो करती हैं डेफिनेटली, वो किसी का भी बहुत एक अगली रूप निकाल सकती हैं किसी के अंदर से। शायद कोई कभी शो में ही वो इतना हद पार कर दे कि फिजिकली अब्यूजिव भी हो जाए, उनको एक चांटा वाटा भी मार दे खींच के, तो ये भी लेवल पे वो ला सकती हैं, उनमें वो कैपेबिलिटी है। डर्टी गेम तो डेफिनेटली बेबिका ही, मुझे लगता है कि शी इज़ प्लेइंग बहुत डर्टी, किसी का भी बहुत डर्टी साइड वो किसी दिन निकाल देंगी, उनकी इसकी वजह से कोई शो से बाहर ना चले जाए, मुझे इस बात का डर है। मुझे अपने लिए भी लगने लग गया था कि मैं बहुत काम हूँ, बहुत पेशेंट हूँ, किसी दिन ये मुझे इतना ना प्रोवोक कर दें कि मेरा हाथ वाथ उड़ जाए और उनकी वजह से मैं शो से बाहर चली जाऊँ। तो वो उस लेवल पे ले आती हैं किसी को, और इसीलिए जज जैसा जो सबसे सॉफ्ट इंसान था, जो सबसे उसका भी इतना अगली साइड वो बाहर ले आई, तो वो किसी का भी ला सकती हैं। तो वो शी इज़ डेफिनेटली प्लेइंग डर्टी। क्लियर तो नहीं, देखिए मैंने हमेशा शो में एक बात बैक टू बैक बोली है कि सबकी एक इंडिविजुअल चॉइस है, सबका एक इंडिविजुअल ओपिनियन है। मैं अपना ओपिनियन उन पे नहीं थोप सकती, उनका ओपिनियन उनका खुद का है। पर मैंने हमेशा पीछे से उनके बारे में अच्छा बोला और आज भी बोलूँगी। मुझे शो में वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती हैं और मुझे डेफिनेटली लगता है कि उनमें वो बातें वो कन्विंस कर लेती हैं अपनी बातों में सबको एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, और उनके साथ ही सब उनकी बातों में बोलने लगते हैं। वो उनका टैलेंट है जिसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ।